जयपुर के सांगानेर इलाके में प्रतापनगर सेक्टर 3 में तेजाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ने को लेकर विवाद हो गया है। इस मामले की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्से में आकर लोगों ने जयपुर टोंक रोड पर जाम तक लगा दिया, बाजार बंद करवा दिए और टायर जलाकर अपना विरोध जताया। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालात काफी गंभीर हो गए थे। मामले को लेकर हिंदू संगठन सामने आ गए थे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आरोप लगाए जा रहे थे कि दूसरे धर्म या मत के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। वीर तेजाजी मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक कैफे मालिक है और उसने नशे में मूर्ति को तोड़ा था। तनाव के चलते घटना को अंजाम देने की बात सामने आई। मामले को लेकर बीकानेर निवासी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। युवक राजा पार्क में रहता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए 10 से अधिक टीमों का गठन किया गया था। कल सुबह अपने को सांगानेर थाने में सूचना मिली कि वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया है और एक अज्ञात शख्स द्वारा, असामाजिक तत्व द्वारा, और तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज किया गया और हमारी विभिन्न अलग अलग 10 से भी अधिक टीमों ने टेक्निकल इनपुट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, अन्य साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों को भी उठाया और अंततः कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में जयपुर ईस्ट पुलिस की डीएसटी, एसीपी गांधीनगर, एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और हमारी डीएसटी और साइबर और टेक्निकल टीम की अथक मेहनत से आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने दोस्त से मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया। मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है, वो एक कैफे चलाता है राजा पार्क में, जहां पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था। उसके ऊपर काफी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफे उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी जिंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाए। सिद्धार्थ सिंह ने क्यों की वारदात? पूछताछ में सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि वो आर्थिक तंगी के चलते मानसिक तनाव में था। नशे में उसने मंदिर में तोड़फोड़ की। इसके बाद जब होश आया तो उसने मंगेतर को ये बात बताई और एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार आधी रात के बाद शराब के नशे में धुत होकर सिद्धार्थ सिंह प्रतापनगर स्थित तेजाजी मंदिर के पास रुका। वहां थोड़ी देर खड़ा रहकर इधर उधर देखा। इसके बाद रात्रि करीब 3:15 बजे उसने वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। सीसीटीवी की वजह से पकड़ा गया सिद्धार्थ। पुलिस ने मामले के खुलासे को लेकर बताया कि शनिवार 29 मार्च की सुबह प्रतापनगर स्थित मंदिर में लोक देवता तेजाजी मंदिर में मूर्ति खंडित किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सनकी युवक की तलाश में जुट गई थी। मंदिर के पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे को देखने पर एक संदिग्ध कार से उतरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक करीब 100 से ज्यादा फुटेज की जांच की, जिसके बाद सिद्धार्थ सिंह को पकड़ लिया गया। ये धाराएं बीएनएस की अलग अलग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा सांगानेर थाने में दर्ज किया गया। जो टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो हमने बैक ट्रैक किया है, आगे की जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस में इसकी गाड़ी आ रही है और इसके खुद के इंटेरोगेशन में भी ये अकेला व्यक्ति ही है जो गाड़ी में है मौजूद। और इसके प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो इसने बताया कि ये वित्तीय संकट से जूझ रहा था और डिप्रेशन में था, जिस कारण इसने तहश में आकर, आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया है, इस बात की पुष्टि होती है। इसी क्रम में आगे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें से कुछ भीड़ में उपद्रवियों ने जो गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की है, रोड हाईवे को जाम किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और पेट्रोल पंप में जाकर आगजनी करने की कोशिश की है।
विभिन्न धाराओं में अलग अलग मुकदमों में लगभग 20 उपद्रवियों को अभी तक डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और आगे की साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।